बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तान में आपने देखा आज मेजर राजा आदल रिटायर और ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर के दरमियान जो डेफामेशन का जो केस है रॉयल जस्टिस ऑफ कोर्ट में आज जो फैसला हुआ है वो आप देख सकते हैं कि उस फैसले को जजेस ने कैसे लिया। पहले तो अवाम बाहर जाती है, फॉर एग्जांपल मैं भी उधर गया, चले फैसला सुनते हैं, आखिरी दिन है ताकि अवाम कौम ओवरसीज कम्युनिटी को पता चले कि ये केस है क्या, ये केस था क्या और क्यों इस केस को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। उसकी वजह कि वो कहते हैं कि मेजर राजा आदल ने बहुत ज्यादा सीरीज या ट्वीट्स किए जिसमें उसने ये साबित किया कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसमें सेक्टर कमांडर जो थे अपना ब्रिगेडियर राशिद नसीर, इन सब ने करवाया। इस तरह के और भी बहुत ज्यादा इल्जाम थे जो मेजर राजा आदल ने उनके ऊपर लगाए और उसके बाद जो प्रूफ दिए गए वो प्रूफ भी जो दिए गए वो जज ने एक्सेप्ट नहीं किए और जज ने बोला कि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिनको यानी बरतानिया की जो लीगल टीम है या बरतानिया के जो वकला है या बरतानिया के जो जजेस हैं, जो आइन है या कानून कहता है उनको एक्सेप्ट किया जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप वर्बल या जुबानी जो भी इल्जाम लगा रहे हैं ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस तरफ से ज़ाहिर डेफामेशन का केस था, ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने वो किया हुआ था और उनको तो एविडेंस की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर केस डाला हुआ था कि इन्होंने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं और मेरी जो साख्त है, मेरी इज्जत नफ्स है, उसको नुकसान पहुंचा है। तो उसका उन्होंने बोला जी मुझे हरजाना 50,000 पाउंड दिए जाएं, जिस पर 3,50,000 पाउंड मेजर राजा आदल को कोर्ट ने फैसला दिया कि ये अदा करें। और उसके बाद जो अपना ये फैसला आने के बाद भी आपने देखा कि मीडिया में किस तरह शोर भी पड़ा है और हर एक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। वो मैंने भी जब सुबह गया था तो उन्होंने मेरे आगे सवाल किया कि आप किस नज़र से देखते हैं, जो आपका तजर्बा है वो क्या कहता है। तो मैंने उधर ये भी बताया था कि मुझे तो यही लग रहा है कि ये केस जो है ना ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो है ना वो जीत जाएंगे। उसकी वजह है कि जो एविडेंस है ना वो जजेस मान नहीं रहे और वकला अभी चैम्बर्स के अंदर बैठकर जजेस के साथ लगे हुए हैं और फैसला जो है ना जज ने दे दिया है और जज ने टोटल फैसला राजा मेजर आदल के खिलाफ दिया और कंप्लीट और टोटल जो है ना उसको ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में दिया। और वो क्यों दिया वो अब जज ही बता सकता है। ज़ाहिर जज कह रहा है कि कोई एविडेंस नहीं है और कोर्ट का बड़ा टाइम जो है अपना ज़ाया भी हुआ है और राजा मेजर आदल साहब वो कह रहा है कि किसी किस्म के एविडेंस देने में वो दे नहीं पाए और नाकाम हुए हैं और इसीलिए इनको जो 50,000 के साथ 3 लाख पाउंड उसने बोला मैं और डालता हूँ और ये 3,50,000 पाउंड बनते हैं और पाकिस्तानी 13 करोड़ रुपया उन्होंने बोला कि ये ब्रिगेडियर राशिद नसीर को चुकाएंगे। तो अब ब्रिगेडियर राशिद नसीर वो इस फैसले से वो खुश हैं। वो कहते हैं जी कि मैं इस फैसले से खुश हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे जो बरतानिया की अदालत है उन्होंने इंसाफ मुहैया किया। जो इंसाफ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अदालतें नहीं दे पाती, वो कहते हैं कि बरतानिया की अदालत ने मुझे इंसाफ दिया है और मैं इस इंसाफ से खुश हूँ। ज़ाहिर है आपको पता है कि ये जो बाहर की अदालतें हैं बरतानिया की हैं ये हमेशा एविडेंस के साथ जो है ना अपना फैसला करती हैं और एविडेंस के बलबूते पर ही साथ भी देती हैं। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, सही तरीके के साथ आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं तो बाद में जब वो आपसे सबूत मांगते हैं तो फिर आप फंस जाते हैं, आपके पास सबूत होते नहीं और जो उसकी इज्जत नफ्स है वो मजरू होती है या ख़राब होती है तो फिर वो एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। फिर वो इसी सूरत में डेफामेशन के केस कोर्ट्स में वो लगाकर आपको कोर्ट में बुला लेते हैं, उसके बाद बड़े बड़े जुर्माने होते हैं, फिर वो आप सारी उम्र चुकाते भी रहें तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी भी इख्तियार लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपकी माली पोजीशन देखकर उस हिसाब से मंथली वो कहते हैं आपने इतना पे करना है तो वो आपको पे करना होता है। अगर आप कहते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है तो फिर उसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपको जेल के अंदर भी डाल देते हैं और जेल में जितने भी मुद्दत आप गुजारते हैं, अगर आपको 3,50,000 का फॉर एग्जांपल जुर्माना होता है और आप वो पेमेंट नहीं करते तो फिर वो कहते हैं कि इनको जेल में बंद कर दें और जेल में वो कहते हैं कि इनको 3 महीने रख लें या 6 महीने रख लें या साल रख लें या 18 महीने रख लें। ये फिर जज का ही फैसला होता है। अगर आप कुछ भी पे नहीं करते, अगर आप पैसा पे कर देते हैं तो आपकी जान छूट जाती है, अगर आप नहीं करते तो फिर उसका दूसरा तरीका होता है कि आदमी को जेल में डालकर उसकी सजा पूरी करके उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं ताकि आइंदा कोई भी आदमी किसी के ऊपर अगर किसी किस्म की भी अल्फाज बोलता है या गलत इल्जाम लगाता है तो उसको वो कहते हैं कि बरतानिया की जो अदालत है वो इस तरह सजा देती है कि आइंदा वो किसी के ऊपर अगर उंगली उठाए तो 1,000 दफा सोचे। तो आज
आप देख सकते हैं कि राजा मेजर अदल उनको शिकस्त होगी और जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर है वो जीत गए। और ये जो फैसला है बरतानिया की कोर्ट ने किया है, को मैंने नहीं किया, ना को ओवरसीज कम्युनिटी ने किया है, ना ही इस मीडिया ने किया। ये बरतानिया के जज हैं, उन्होंने ये फैसला दिया है जो अवाम को, कौम को ना चाहते हुए कबूल करना पड़ेगा। उसकी वजह के और चॉइस ही नहीं है। बरतानिया के जो जजेज हैं, जो कोर्ट हैं, उनको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो भी फैसला देना होता है वो बड़े तरीके के साथ, आइन और कानून के साथ देते हैं। और अगर वो फैसले में आप और ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो वो आपको टाइम दे देते हैं कि अगर आपके पास और एविडेंस हैं तो हम मुहैया कर देते हैं। मगर अगर वर्बली आप सिर्फ और सिर्फ एविडेंस देते हैं तो फिर उसमें आप कामयाब नहीं होते, तो फिर आप कह लें कि वो आप केस हार जाते हैं। जैसे कि राजा मेजर अदल के वकील ने भी बताया कि हमारे पास जो एविडेंस थे वो सिर्फ और सिर्फ जुबानी थे, और से फिजिकली हमारे पास कोई एविडेंस नहीं थे। और जो अपना थे, आपका खुदा भला करे, ब्रिगेडियर राशिद नसीर, उसको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने डेफामेशन का केस डाला हुआ था, जो वो कहते हैं आज हम बुरी तरह हार गए।